हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप कुमार आपका अपना चैनल गो टू सक्सेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा आपके लिए जनरल अवेयरनेस की चीज़ प्रेजेंट करता हूं। आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट कर रहा हूं वो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सब के लिए मैं आपके उन सब क्वेश्चन का एक सीरीज लेकर आया हूँ जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम पूछे गए होंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। कंप्यूटर क्या है? ऑप्शन ए आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। ऑप्शन बी आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन सी पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। ऑप्शन डी कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होती है, या ऑप्शन नंबर ई इनमें से सभी। बताइएगा जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर होगा। अर्थात जो कंप्यूटर जो है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति भी है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए भी सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता अर्थात सीक्रेसी बनाने में भी सक्षम है, और कंप्यूटर जो है कभी कभी वायरस द्वारा भी आक्रमित होता है। गाइस, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इसी तरह सीरीज आपके सामने हमेशा प्रेजेंट करूंगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह फिल इन द ब्लैंक्स का निरूपण करता है। अर्थात इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसको निरूपण करता है। ऑप्शन ए मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी सर्किट बोर्ड एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम। बताइएगा जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का जो का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है। इस उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, या फिर एक अत्याधुनिक संरचना की आवश्यकता होती है, या इनमें सभी। बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में किसकी आवश्यकता होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 5 भी करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन नंबर 5 जो होगा सही आंसर होगा। अर्थात किसी व्यवस्था कंप्यूटरीकरण में जो आवश्यकता होती है उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, संबंधित वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जनशक्ति के प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है, और लास्ट जो पॉइंट है एक अत्याधुनिक संरचना की भी आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूँ करता हूँ आपको चैनल अच्छा लगा होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर। अधिक कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हो और उनका हर महीना मिलना जाना हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी है। क्वेश्चन एक बार समझाता हूँ। अधिक कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हो और वे हर महीना मिलना चाहते हैं तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी हो सकती है। ऑप्शन ए वीडियो डिस्प्ले सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी वीडियो डिजिटाइजिंग, ऑप्शन सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या ऑप्शन डी वीडियो स्कैनिंग। बताइएगा जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वे हर महीने एक दूसरे से मिल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन 5। मोबाइल कॉमर्स सबसे अच्छे ढंग से कैसे वर्णित होता है। मोबाइल कॉमर्स जो होता है सबसे ढंग से कैसे वर्णित होता है। ऑप्शन ए विस्नान में कियोस्क का प्रयोग करके, ऑप्शन बी उत्पादों को लाना ले जाना, ऑप्शन नंबर सी वायरलेस हैंडहोल्ड उपकरणों के जरिए वस्तु सेवा का क्रय विक्रय, ऑप्शन नंबर डी विपणन नोटबुक पीसी का प्रयोग। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मोबाइल कॉमर्स अच्छे ढंग से जो वर्णित होता है विपणन में नोटबुक पीसी का प्रयोग करके वर्णित होता है। अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबीएमएस किसको कहते हैं। अर्थात डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी डाटाबेस माइक्रो सिस्टम, ऑप्शन सी डाटाबेस मशीन सिस्टम एंड ऑप्शन डी डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अर्थात डीबीएमएस को हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा निरूपण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफा टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में? ऑप्शन नंबर ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी फुल डुप्लेक्स एंड ऑप्शन नंबर डी 3/4 डुप्लेक्स। बताइएगा जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी संचार विधि दो तरफ टू वे ट्रैफिक को सपोर्ट करती है लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में करती है? इसका आंसर बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, हाफ डुप्लेक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विंडोज 98 मूल रूप से क्या है, अर्थात विंडोज 98 जो है वो क्या है? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस है या फिर ऑप्शन डी मशीन लैंग्वेज है? बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विंडोज 98 क्या है? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही आंसर होगा। विंडोज 98 जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए साइसिड, ऑप्शन बी सिस्टम एड्रेस, ऑप्शन सी प्रोसेस एड्रेस या ऑप्शन डी आईपी एड्रेस। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एक कंप्यूटर को एक नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए जो पता दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बताइएगा जिसका आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे आईपी एड्रेस अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीयू, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी एएलयू एंड ऑप्शन डी एलएसआई। क्वेश्चन और समझा देना चाहता हूँ आपको, कंप्यूटर में किसकी सहायता से गणना किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीयू, ऑप्शन नंबर बी रैम, ऑप्शन सी एएलयू एंड ऑप्शन डी एलएसआई। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर एएलयू हो जाएगा, जिसे हम लोग अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा डिनोट भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन नंबर ए थॉमस अल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी विलियम मुडाक एंड ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड नोबेल। बताइएगा जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, चार्ल्स बेबेज, जिसे फादर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कारक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? पांचवी पीढ़ी का जो कंप्यूटर, 5th जनरेशन कंप्यूटर है, उसमें क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए बोली की पहचान, ऑप्शन बी कृत्रिम बौद्धिकता, ऑप्शन नंबर सी अत्यधिक एकीकरण, ऑप्शन नंबर डी निर्वात ट्यूब। बताइए गाइज इसका आंसर क्या होगा। 5th जनरेशन के का जो कंप्यूटर था उसमें कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं थी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 5th जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को बनाया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को किसने बनाया था पहले? ऑप्शन नंबर ए बेन यूमैन, ऑप्शन नंबर बी जोसेफ जंकार्ड, ऑप्शन नंबर सी एकर्ट जॉन मॉसली एंड ऑप्शन नंबर डी डेनिस रिची। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। किसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को बनाया था? है गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, एकर्ट जॉन मॉसले ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, संग्रहित प्रोग्राम वाले प्रथम कंप्यूटर की संरचना किसके द्वारा की गई? वैसा कंप्यूटर जिसमें प्रोग्राम को संग्रहित किया जाता था सबसे पहले किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए प्रिस्टन, ऑप्शन नंबर बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी वॉन न्यूमैन एंड ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्टकली।
बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉन न्यूमैन जो था सबसे पहले संगठित प्रोग्राम वाले कंप्यूटर की संरचना की थी। अगला क्वेश्चन 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। भारत द्वारा पहली बार विकसित सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था। भारत जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया था वो कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए सुपर 200, बी फाइन 4000, सी परम 10,000 एंड डी सुपर 10,000। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं ये बता देता हूँ ये जो कंप्यूटर है पुणे में पुणे बेस्ड कंप्यूटर है ये, पुणे तो बनाया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सुपर 10,000। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय गाइस।